पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि आज अपने समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और सुश्री बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा। नमस्कार, जोहार। आज एक मुलाकात में हमें ऐसे शख्सियत को मिलवाने जा रहे हैं जो कि चतरा से पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और बिहार झारखंड में किसी भी जानकारी के लिए मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ हैं नागमणि जी और इनसे जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में क्यों आए हैं और क्या कुछ इनकी मंशा है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए, बहुजन समाजवाद पार्टी और हमारा जो शोषित इंकलाब पार्टी, सबका मोटा मोटी विचारधारा एक ही था, बहुजनों का कल्याण करना। और हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो उसी मिशन से हम लोग लगातार काम कर रहे थे। लेकिन ख़ास तौर से जो बीएसपी के सुप्रीमो हैं बहन तुम्हारी मायावती, वह देश की एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर है और मेरी इच्छा बराबर रहती थी इनके नेतृत्व में हम काम करें। तो हमारी पार्टी सिर्फ बिहार और झारखंड और बिहार में सक्रिय है, लेकिन हम लोग का जो स्टेटस है पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर चारों सदन का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, सबसे पहले मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ तब लालू यादव जी को प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मायावती जी के नेतृत्व में झारखंड से लेकर के पूरे देश में काम करूं, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल। जब से चुनाव का बिगुल फूका गया है तब से देखा जा रहा है कि चतरा को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और ऐसे में आपका यहाँ पे आना, चतरा के लिए चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रत्याशी है उनके लिए डंका जो है, जो फुल बहुमत में आने वाले थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये धड़कन उनका तेज होने वाला है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बात है कि हमारा चतरा से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। और 34 वर्षों से लगातार उस क्षेत्र में मैं काम करते रहा हूँ। 91 में मैं कांग्रेस से लोकसभा में चुनाव लड़ा था। मात्र 2 लोकसभा छोड़ करके सब दिन चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं, कभी जीते कभी हारे, लेकिन क्षेत्र में बराबर हमारी उपस्थिति बराबर बनी रही है। और करीब 15-16 वर्षों से हमारा वहाँ अपना मकान है। तो जो लोग बाहरी या भीतरी का नारा देते हैं, ये लोकल लोकल, अब बताओ मुखिया का कोई चुनाव है कि लोकल बेसिस पर चुनाव होता है? अभी भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का राइट नहीं है, इनका शर्म नहीं है ना। देश को इन लोगों ने बेच दिया, सारा ये जो संपत्ति देश का था उसके औने पौने दाम में बेच दिया। अब तो पूरा मीडिया ही बता रहा है कि बीजेपी का बुरा हाल है। अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, वो दोनों सामंती विचारधारा का द्योतक है। और चतरा जो पार्लियामेंट है, वहाँ 16 लाख वोटर में 15 लाख वोटर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटीज है। और ऊंची जात में जो लोग हैं सब गरीब लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो हम लोग तो सब कास्ट क्रीड को लेकर चलते हैं, लेकिन प्रायोरिटी एट एनी कॉस्ट हम वहाँ जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, उसको हम देंगे, क्योंकि हर तरह से इन लोग पीछे हैं। तो भाई, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये चलने वाला नहीं है। आजकल का युवा कोई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है कि सामंती लोग, ये जो बीजेपी का उम्मीदवार है, ये पत्थर माफिया है, पहाड़ का पहाड़ बेच दिया उन्हें पौने तरीके से। तो ऐसे लोग को वहाँ की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन 2 तारीख को है, 2 मई को। और हम समझते हैं कि 8-10 हज़ार लोग कम से कम जुटेंगे। अब वो तांता लगा हुआ है, फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, अभी फ़ोन बंद कर दिया है कि हम लोग आते हैं। अपने आप आम लोगों में इतना
और सवेरे से कम 250-300 फ़ोन आया होगा। इस तरह का माने बस फ़ोन रखिए और फ़ोन आता है। इस टाइप के लोगों में जोश खरोश है। और हम लोग के टाइम में जो बताए कि जो ख़ास तौर से जो 5 मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। तो घोषणा पत्र में आपका आएगा, लेकिन अभी आपके जनता जो है चतरा में, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, आम जनता तो बिल्कुल हमारे साथ है और आम जनता बिल्कुल माइंड मेकअप कर चुका है कि इस बार नागमणि को जिताएंगे, क्योंकि फील्ड फायरिंग रेंज प्रमुख मुद्दा है चतरा का। और हम अपने टाइम में फील्ड फायरिंग रेंज को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में आत्मदाह में करने की बात किया था, तब फील्ड फायरिंग खत्म हुआ। तो चतरा की आम जनता मान के चलती कि जब तक नागमणि को सांसद नहीं बनाएंगे तो फील्ड फायरिंग रेंज खत्म नहीं होगा। और जो आप टंडवा का इलाका में देख रहे 3-4 जो बड़ी बड़ी कोयला की कंपनी गई, सिर्फ नागमणि का देन है। और लेकिन उसका फ़ायदा चतरा के लोगों को नहीं हो रहा, बाहरी लोग ट्रांसपोर्टर और बिजनेस कर रहा है। तो मैं यहाँ के लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं लाठी मार के बाहरी आदमी को भगा दूंगा और स्थानीय लोग से ट्रांसपोर्टर में और बिजनेस करने वाले लोग करेंगे, और जो स्थानीय शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको हम लोग रोजगार देंगे। तो ये सब तमाम मुद्दे हमारा है और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आम जनता का सहयोग मिलेगा और हमारा कोई लड़ाई किसी पार्टी से होना नहीं है। तो ये थे बेदाग और बेधड़क बोलने वाले नागमणि जी। इन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी जो है जनता वहाँ के हैं, हमने वहाँ काम किया है और काम के बदौलत इन्हें वोट मिलेगा। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन देखने वाली बात है कि जनता किसके साथ है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इन्होंने 2 तारीख की घोषणा की है कि 2 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जोहार। धन्यवाद।